अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज 16 अप्रैल सुबह तकरीबन 7:23 हो रहे हैं और मैं अपने ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ। आजकल मेरी जो पोस्टिंग है वो सरगोदा में है ना, सरगोदा। तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक बड़ी फेमस लाइन है कि बेटा बस मैट्रिक कर लो बाकी सब ठीक है, एफएससी कर लो, नंबर अच्छे ले लो, बाकी सब ठीक है। उसके बाद जनाब बस ये यूनिवर्सिटी में जीपी अच्छा ले लो, बाकी सब ठीक है। बस यार एक दफ़ा जॉब शुरू कर दो, बाकी सब ठीक है। यार बस एक दफ़ा यूरोप का वीज़ा लग जाए, बाकी सब ठीक है। ऐसे बहुत सारे सवालात। पाकिस्तान में रहते हुए तकरीबन तमाम पेरेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे जो हैं वो CSS PMS या कोई सरकारी नौकरी करें। चलो कोई भी सरकारी नौकरी हो वो करें। इसी शौक में हमने भी तैयारी शारी शुरू कर दी कि चलो यार और तो कुछ है नहीं, इस मुल्क में ही रहना है तो CSS कर लेते हैं। CSS सोचने से तो नहीं होता, बस अल्लाह ने हिम्मत दी, कोशिश की, थोड़ा बहुत हो गया। तो जब हो गया तो उसके बाद समझ आई कि जो ज़िंदगी है ना वो अब स्टार्ट हुई है। अच्छा खैर, ट्रेनिंग के दिन थे, बड़े अच्छे गुजरे। सुबह जनाब उठना सुकून से, मज़ा आता था। सिलेक्ट हो गए थे, उसके बाद बड़े अच्छे दिन गुजर रहे थे। 23वें ग्रेड का अफसर होता है इंसान उस टाइम, 23 ग्रेड। तो बड़ा हमने जनाब इंजॉय करना और कहना जी CSS हो गया और अब जो हमारी ज़िंदगी ईजी है, ये है वो है। मतलब अब हम जो है ना वो इंजॉय करेंगे लाइफ को, बड़ा ज़िंदगी जो है ना वो रिलैक्स होगी और ये होगा और वो होगा। पहले दिन उठे तो जनाब CSA पहुंचे तो उन्होंने कहा सुबह 5 बजे PT होगी। खुशी खुशी में PT शुरू कर दी। मैं कहा चलो ठीक है। फिर उन्होंने कहा जी 8 बजे से जो लेट क्लास आएगा उसकी एक्सप्लेनेशन होगी। एक को हमें वायलेशंस ही मिलती थी, चलो वो फिर वायलेशंस भी जो है ना लेनी शुरू कर दी। मैंने कहा चलो ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है, इंजॉय करें इसको भी। फिर उन्होंने कहा जी शाम को स्पोर्ट्स टाइम भी होगा। चलो ठीक है जी। लंच का भी एक मखसूस टाइम होगा। हमने कहा ठीक है जी। अलखैर करते करते जो है ना बहुत सारी चीज़ें हमने जो है ना इसी तरह करनी शुरू कर दी कि अब ये टाइम है, अब ये टाइम, अब ये टाइम। खैर करते करते CSA से फारिग हुए, IRS की एकेडमी में चले गए। उधर जाके जनाब हमने काम शाम, फिर वही क्या कहते हैं उसे, बेटा बस वो STP कर लो एक दफ़ा, फिर मज़े हैं, अफसर लग जाओगे। खैर उधर भी कुछ हमारे शफीक उस्ताद थे, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, जिन्होंने हमें रियलिटी बताई कि नहीं यार ऐसी बात नहीं है। जब आप सर्विस में जाओगे तो आपको जो है वो बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, कोई फूलों का सेज नहीं है। हम मजाक समझते थे, हमने कहा यार बस ऐसे ही है सब कुछ, तो चलो ठीक है देखेंगे। खैर अल्लाह करके फील्ड पोस्टिंग आई, ऑर्डर देखे जी RTO भावलपुर। वो भावलपुर चले गए। भावलपुर गए तो उन्होंने कहा बेटा तुम तो वैसे ही घर से बाहर हो, रहीम यार खान चले जाओ, 200 किलोमीटर ही है। उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम रहीम यार खान चले गए। अलगर्ज के वो जो सफ़र था वो 8-9 घंटे का हो गया और उसके बाद जनाब हम इंग्लिश और उर्दू दोनों वाला सफ़र किया हमने और नौकरी स्टार्ट की। अच्छा जी, फिर जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि रहीम यार खान का तकरीबन यहाँ से 800 किलोमीटर सफ़र था और 800 किलोमीटर करने के लिए आपको तकरीबन 12 घंटे चाहिए थे। 12 घंटे के लिए आपको कम से कम, अगर आप एक दफ़ा 12 घंटे सफ़र कर लें बस में या गाड़ी में किसी में भी, तो इंसान की जो अगली पिछली तबीयत है वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है। लेकिन खैर फिर इसी को नौकरी का हिस्सा समझा और अल्लाह का नाम लेके शुरू कर दिया यही काम। अच्छा जनाब बहुत अच्छा टाइम गुजरा वहाँ पर। खैर वो किसी बात में करेंगे कैसे गुजरा कैसे नहीं गुजरा। फ़िलहाल हमारा जो टॉपिक है वो ये है, मैं अक्सर मेरे पास यंग बच्चे भी आते होते हैं, पूछते होते हैं या कहते होते हैं कि लाइफ आफ्टर CSS जो है वो कैसी है। और भाई लाइफ आफ्टर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो भी ऐसी है कि आप कभी सुबह 7 बजे उठ के सड़कों पे जा रहे हो, कभी आपने किसी जगह मीटिंग करनी है, कभी आपने किसी जगह मीटिंग। लाइफ जो आसान है ना वो है सिर्फ घर बैठना सुकून से, माँ बाप के पैसों के ऊपर जो है ना हमने खा पी लिया, जो FSC तक यूनिवर्सिटी तक, वो लाइफ आसान है। ये जो लाइफ है ना ये स्ट्रगल है, लाइफ है ही स्ट्रगल।
चाहे आप, मैंने आपको पहले कह दिया, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, चाहे अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाओ, ठीक है, वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, वो आप अपनी याशी नहीं खरीद रहे। मैंने एक जगह पे ज्वाइन करने के बाद या किसी गवर्नमेंट इदारे को ज्वाइन करने के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। गवर्नमेंट ने मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मैंने वो पूरी करनी है, चाहे उसके लिए मुझे रात 7 बजे जाना पड़े, सुबह 8 बजे जाना पड़े, वो मैटर नहीं करता। तो ये जो बात है ना, ये बस समझने की बात है सारी। इसलिए जो लाइफ है वो कॉन्स्टेंटली मेहनत का नाम है, करनी पड़ती है, हम भी कर रहे हैं, ऐसी चलती रहेगी और एक दिन होगा, बस अब एंड होगा, उस दिन हिसाब किताब होना है, अल्लाह खैर करेगा सबकी, बस यही है। अच्छा, साथ साथ आपको तो है ना थोड़ा बहुत मैं सफ़र की भी अपडेट देता रहूँगा। मैं अब सरगोदा की तरफ जा रहा हूँ, तो ये अब मोटरवे पे हम इस्लामाबाद से एंटर हो गए हैं और यहाँ से तकरीबन 3 घंटे का ये सफ़र है। अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह हम टाइम से पहुँच जाएंगे और जाके फिर अपना ऑफिस ज्वाइन करते हैं। साथ साथ आपके साथ जो है ना मज़ीद भी बात करेंगे। वो बात हो रही थी ख्वारी की, फटीक की, लेकिन इस सब में जो अच्छी बात मैं आपसे डिस्कस करने लगा था, सफ़र तो मेरा है, लेकिन इस सफ़र के अंदर जो सीखने को चीज़ें मिलती हैं वो बहुत ज़्यादा है। और वही बात है कि ज़िंदगी को आप गुजार लो या फिर रो के या फिर कुछ सीख के, तो सफ़र में भी जो है ना इंसान बहुत कुछ सीखता है, देखता है चीज़ों को। मैंने तो अपने सफ़र में बहुत सारे ताल्लुकात भी बनाए, सीखा भी। जाहिर है तकरीबन पिछले 2.5-3 साल में मैंने कोई 3 लाख किलोमीटर सफ़र किया होगा। इस चीज़ को एंजॉय करना चाहिए, इसकी जो है ना टेंशन नहीं लेनी चाहिए। चाहे आपको जिस जगह पे भी हो, अल्लाह ताला ने जिस जिम्मेदारी पे बैठा दिया, बस उसको अच्छी तरीके से करो, बाकी वक्त तो गुजर ही जाना है जैसे तैसे भी। वक्त बेशक सफ़र करके गुजार लो, सैर करके गुजार लो, या बस हमारी तरह जो है ना, क्या कहते हैं उसे, सारा दिन कंप्लेंट करके गुजार लो। बहरहाल जो लोग मेरे से रोज़ रोज़ पूछते हैं कि सर CSS के बाद ज़िंदगी कैसी है, ये वो, आप सर लग गए, ये हो गया वो हो गया, तो भाई यही है, सुबह से लेके शाम तक जो है ना काम है। जो असल ज़िंदगी है वो यूनिवर्सिटी तक है, जो माँ बाप के पैसों से गुजार ली है, जिसमें दोस्त यार 100 रुपये में जाके चने खाते थे वो बेहतर थे। अब तो बड़ी ख्वारी है, लेकिन चलो शुक्र अल्लाह का, गुजार रहे हैं। आप लोग भी मेहनत से करो, अपना तैयारी करो और एंजॉय करो। बाकी आपको रास्ता दिखाते हैं, हम भेरा से उतरेंगे सरगोदा के लिए और फिर भलवाल, और भलवाल से आगे सरगोदा पहुंच जाएंगे। तकरीबन 9:30-10 तक मैं ऑफिस हूँगा, फिर ऑफिस की रूटीन भी आपको थोड़ी सी दिखाएंगे, उसके अंदर क्या है क्या नहीं। अब जनाब हम 100 ट्रेन में एंटर हो गए, बस तकरीबन आते से ज़्यादा सफ़र हो गया, थोड़ा सा रह गया, तकरीबन 8:50 हो गए अब। और 100 ट्रेन में हमेशा गाड़ी एहतियात से चलानी चाहिए। अभी पीछे भी एक एक्सीडेंट हुआ था। एहतियात तो ऐसे पूरी हर जगह करनी चाहिए, लेकिन यहाँ थोड़ी ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। आप हमेशा स्पीड लिमिट, मैंने यहाँ स्पीड लिमिट 40 या 40 में चलाएं इसको, इस तरह। अच्छा जी, फेरा हम उतर गए थे सरगोदा के लिए, अब हम जा रहे हैं भलवाल और भलवाल से आगे जाएंगे सरगोदा। 1 मिनट की यहाँ ब्रेक लिए, ज़रा वो फ्रेश हो गए थोड़ा। रोड्स अब काफ़ी बेहतर हो गए हैं, जिसकी वजह से सफ़र भी काफ़ी आसान हो गया। ये एक अच्छी बात है, पहले ये रोड्स नहीं थी। गंदम की फसल भी आलमोस्ट तैयार है। जनूबी पंजाब में भावल नगर, भावलपुर में उससे आगे तो कटना शुरू हो गई है, लेकिन ये अब यहाँ पर भी इंशाल्लाह 2 हफ्ते तक हाथ लग जाएंगे गंदम को। गंदम जो है ये भी हमारा एक बड़ी बेसिक सी नीड है, और बेसिक नीड के अलावा जो है ये हमारा वो है, क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमी के अंदर इसका बड़ा रोल है हमारे। ये जी स्पीड ब्रेकर है, यहाँ के क्रॉस कर गई स्पीड ब्रेकर। याद आया एक बात आपको बतानी थी, वैसे शेयर करनी थी, पता तो सबको है, लेक्चर सेक्टर तो चलते ही रहते हैं। लेक्चर क्या हकीकत है, पाकिस्तान में इतनी भैंसें नहीं जितना दूध प्रोड्यूस होता है, और जितना दूध जो है ना ये हम कंज्यूम करते हैं, ये तकरीबन सारा, चले किसी और वीडियो में बताएंगे ये, लेकिन ये है वैसे केमिकल ही सारा, ठीक है, और दूध इसमें बिल्कुल नहीं है। 2-4-5 भैंसें हैं बेचारी। अब हम भेरा से भलवाल की तरफ जा रहे हैं, और भलवाल से फिर हम जाएंगे सरगोदा। टोटल सफ़र जो है तकरीबन 50 किलोमीटर्स का है मेरे दफ्तर तक। अच्छा, एक बात जो इम्पोर्टेंट है बड़ी, वो ये है कि
बेसिकली लेक्चर जो है ना या ज्ञान देना वो मतलब नहीं है मकसद मेरा, मतलब हम कहें कि हम आपको ज्ञान दे रहे हैं कोई इस तरह का, कुछ भी नहीं है। बेसिकली दुनिया की हकीकत है, यही हकीकत है कि आपने जो है सफ़र उर्दू और अंग्रेज़ी वाला दोनों करने हैं इधर, और जितना जल्दी बंदा इस चीज़ को रियलाइज़ कर ले उतना अच्छा है, और रियलाइजेशन के बाद उसको एंजॉय करे, बजाय इसके कि उस पर हम कुड़ते रहें खपते रहें कि यार ये हो गया वो हो गया। बस गुजरनी तो है ही, रो के भी गुजर जानी है और हंस के भी गुजर जानी है। हंस के गुजारें इसको, और हंस के गुजारें इसे, और जो है ना दूसरों को भी एंजॉय कराएं साथ, अपने आसपास के लोगों की ग्रोथ कराएं, उनको लेके चलें साथ, और कोशिश करेंगे एक खुशगवार माहौल के अंदर आप रहें और इस मुल्क को भी जो है ना बेहतर पोजीशन पे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। यही मैसेज है। बाकी लाखों करोड़ों वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब के ऊपर, लोग देखते भी होंगे, हमसे बेहतर भी हैं बहुत, हमारा तो कुछ भी नहीं है। हम तो क्या कहते हैं उसको, सिर्फ अपना थोड़ा सा हिस्सा डाल रहे हैं। और ख्याल रखिएगा अपना सारे। बस हम ऑलमोस्ट सरगोदा पहुंच गए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह किसी अच्छी सी जगह पर किसी अच्छी सी बात के साथ। तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें, और कोशिश करें कि कम बोलें और अच्छा बोलें।